मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय संविधान में मंत्री परिषद के बारे में, राज्य मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, कि अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, 163 में राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, और 164 में क्या है, नियुक्ति के बारे में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, और इनकी योग्यताएं देखी थी, और इसके अलावा इनको शपथ कौन दिलाता है और संख्या क्या निश्चित की गई। बता सकता है कि मंत्री परिषद की संख्या है वो कौन से संवैधानिक संशोधन में निश्चित किया गया है? 91वें संविधान संशोधन में। कितना %? इसका विधानसभा की कुल सीटों का। और इसके अलावा छोटे राज्यों के लिए कितनी सीटें निश्चित की गई? 12 सीटें निश्चित की गई हैं। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है मंत्रियों को और सीएम को? राज्यपाल दिलाता है। और मंत्रियों की श्रेणी कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक स्वतंत्र प्रभार का और एक सहयोगी टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मंत्रियों के बारे में। और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी बताया था मैंने। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अर्थात किसी भी नीति पर अगर कोई एक मंत्री जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? हाँ, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर भ्रष्ट आचरण का मंत्री है तो क्या पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा? नहीं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अभी लखीमपुर की बात है, लखीमपुर में घटना हुई थी, कई जगह होती रहती हैं ऐसी घटनाएं जहां पर सरकार का कोई मंत्री जो है किसी भ्रष्ट आचरण में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार पर आंच नहीं आती है। हाँ, छवि जरूर खराब होती है कि किस प्रकार के मंत्री जो है इस पार्टी में जो है सरकार ने बना रखे हैं, तो छवि खराब होती है, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल उससे प्रभावित नहीं होता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे जो है मंत्रिमंडल है जो उसका मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, छोटा टॉपिक है। और इसके अलावा महाधिवक्ता। ठीक, महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल का अध्ययन करेंगे और चीफ मिनिस्टर का अध्ययन करेंगे। चीफ मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, इनका अध्ययन कर लेंगे तो हमारा राज्य की कार्यपालिका वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। राज्य की कार्यपालिका के ही ये सभी मेंबर्स हैं ना, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 164 हमने पढ़ा था, कल बताया भी था। आर्टिकल 163 में राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, और 164 में क्या बताया गया है? मुख्यमंत्री की सबसे पहले क्या होगी? नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, नियुक्ति सीएम की होगी। और कौन करेगा? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। क्या किसी सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को बुला करके राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकता है? नहीं बना सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है मोस्टली क्या एक नियम है, सामान्यतः जो सामान्य तौर पर नियम क्या है? जो विधानसभा का चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है? विधानसभा का। तो विधानसभा में जो पार्टी बहुमत में आती है, जो पार्टी किस में आती है? बहुमत में आती है। मान लेते हैं किसी राज्य
में 200 सीटें हैं विधानसभा की, किसी राज्य में 200 सीटें हैं, तो बहुमत कितना होगा 200 में? 101। बहुमत कितना होगा? 101। न्यूनतम बहुमत यही होता है। बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा। तो 50% 200 का क्या होगा? 100। और एक तो अगर इसको 101 सीट मिल गई किसी पार्टी को, तो वो पार्टी क्या हो जाएगी? बहुमत में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए। 101 तो बिल्कुल बॉर्डर पे होता है। इसमें क्या होते हैं? विधायक बिक जाते हैं। विधायक जो है, मान लो दूसरी पार्टी में जो है ज़्यादा विधायक आ गए, तो इस तरीके से जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है, खरीद फरोख्त शुरू हो जाता है। पैसा देकर, करोड़ों रुपए देकर के विधायक को खरीदा जाता है, और फिर जो बहुमत में नहीं होती वो सब एक साथ मिल करके सब बहुमत में आ जाते हैं। कई पार्टी, बड़ी पार्टी एक तरफ कम हो, संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके विधायक टूट करके छोटी पार्टियों के साथ चले जाते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं। तो इसलिए बहुमत अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके से इस समय बीजेपी बहुमत में आती है। ठीक, तो इस तरीके से बहुमत का मतलब होता है 50% से एक सीट ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो अब इस बहुमत दल के नेता को बुलाया जाएगा। बहुमत, भाई पार्टी का कोई ना कोई चेहरा होगा। पार्टी का चुनाव के समय बहुत पार्टियां पहले ही अपना चेहरा घोषित कर देती हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो इस व्यक्ति को क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बहुत पार्टियां जो है चुनाव के बाद चेहरा घोषित करती हैं। जैसे 2017 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं घोषित किया था कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। और जब बहुमत में बीजेपी आ गई तो एकदम से दिल्ली में बैठक हुई, पूरी कार्यकारिणी की बैठक हुई बीजेपी की, और उन्होंने चेहरा प्रस्तावित कर दिया, योगी आदित्यनाथ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले कोई चेहरा सामने रखा नहीं गया था। तो पार्टी के सभी लोग मिल करके एक व्यक्ति को कह देते हैं कि इसे हमें क्या बनाना है? मुख्यमंत्री बनाना है। तो जब वो व्यक्ति पहुंचेगा कहाँ पर? राज्यपाल के पास में। भाई पार्टी नाम भेजेगी कि फलाने व्यक्ति को हम बहुमत में हैं। बहुमत में कैसे हैं? अपने विधायकों की सूची भेजी जाती है कि ये विधायक फलाने जगह से जीत करके आए हैं। तो फिर जब उसका बहुमत सिद्ध हो जाता है तो उसका एक चेहरा होता है। उस चेहरा को जो है राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। सबसे पहले क्या दिलाएंगे उसे? शपथ 2 चीज़ों का दिलाते हैं, याद रखना। राज्यपाल महोदय शपथ पद और गोपनीयता की। तो बहुमत दल के नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब जो है क्या अगर राज्यपाल के पास विवेक है, विवेक के आधार पे किसी को जो है सीएम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मैंने विवेकाधिकार शक्तियों में पढ़ाया था। कैसी स्थिति में? जब विधानसभा में त्रिशंकु की स्थिति हो। विधानसभा कैसी हो? त्रिशंकु, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत, जैसे 200 सीटें हैं, किसी को 50 मिल गई, किसी को 80 मिल गई, किसी को 70 मिल गई, इस तरीके से। अब बहुमत है ही नहीं इसमें, तो अब जो है ऐसी स्थिति में 80 वाले को जो है ऑफर दिया जाएगा। 80 वाला तो सोचेगा 70 वाले को अपने मिला ले, ठीक है, या 50 वाले को अपने मिला ले। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ खींचतान होती है तो अव्यवस्था न फैले, सरकार चलती रहे, इसके लिए जो है राज्यपाल महोदय, मान लो इसको राज्यपाल को लगता है कि 80 वाला सरकार बना सकता है, तो उसमें से जो है एक चेहरे को सामने लाया जाएगा और उसे सीएम घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीएम जो है बनाया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य ना हो, विधानसभा का सदस्य ना हो, उसे भी तो सीएम बनाया जा सकता है। मान लो कोई बहुमत में सरकार मतलब पार्टी आ गई और उसमें कोई चेहरा ऐसा है ही नहीं जो सीएम बनने लायक हो, तो फिर जो है ऐसे व्यक्ति को भी राज्यपाल के पास नाम की सूची भेज दी जाती है, जो फिर इलेक्शन में हार कर आया हो। मान लो योगी आदित्यनाथ चेहरा है सीएम बनने के लिए और वो इलेक्शन ही हार के आ गए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी को शपथ तो दिलाई जाएगी सीएम की, लेकिन 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर उन्हें क्या बनना पड़ेगा? विधायक सदस्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विधायक सदस्य। अब विधायक सदस्य जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद से भी बनाए जा सकते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा है तो फिर निर्वाचन होगा, और विधान परिषद है तो विधान परिषद की सीटों से निर्वाचित होकर के उन्हें पहुंचना पड़ेगा 6 माह के भीतर। अगर ऐसा व्यक्ति सीएम बनता है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्य बनना होगा
अगर नहीं बनता है तो उसकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिला देते हैं, तो इनका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से कार्य की बात करेंगे। और ये क्या होते हैं, हमने वहां पढ़ा था कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल। कार्यपालिका का, सब भूल गए, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। संवैधानिक मतलब संविधान में लिखा है कि राज्यपाल के पास जो है जितने भी कार्य होंगे सब राज्यपाल के सिग्नेचर से होंगे, तो इसलिए संविधान में लिखा है, इसलिए कहा जाता है संवैधानिक पावर। लेकिन दिखावटी में वास्तव रूप में शक्ति किसके पास होता है, सीएम के पास होता है। यानी कार्यपालिका, दो शब्द याद रखना, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, संवैधानिक प्रधान तो कौन हो गया, राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान कौन हो गया, सीएम हो गया। वास्तविक प्रधान कौन हो गया, सीएम। तो मुख्यमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और मंत्री परिषद का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। क्योंकि अब जब ये सीएम बन जाएगा तो फिर ये मंत्रियों की लिस्ट भेजेगा, मंत्री और विभागों की लिस्ट भेजता है किसके पास में, राज्यपाल के पास में। तो अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है, क्या बनाता है, मंत्रिमंडल। क्योंकि विभाग बहुत सारे होते हैं, सभी विभागों को चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। विभाग कह लो या फिर जो है विषय कह लो, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो, मंत्रालय कह लो, जैसे कहते हैं ना शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य में चिकित्सा मंत्रालय या फिर शिक्षा विभाग, ये सब जो है। तो इन मंत्रालयों के, इन विभागों को देखने के लिए मंत्री होते हैं। और मंत्री भी 3 श्रेणी के होते हैं, हमने बता दिया था पहले। तो उन सबकी विभागों की सूची और उन सबकी जो है नाम की सूची किसको भेजा जाता है, राज्यपाल। और कौन देता है, सीएम देते हैं। ठीक, तो कार्य की एक तो कार्य ये हो गया, क्योंकि कार्यपालिका का ये प्रधान होता है तो सबसे पहले कार्यपालिका में जो है मंत्री परिषद का गठन करता है। क्या करता है, मंत्री परिषद का ये गठन करता है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, मंत्री परिषद का गठन वास्तविक रूप में कौन करता है, सीएम करता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कौन करता है, राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही तो ये जो है ये सूची वेरीफाई होगी। जो नाम दिया गया है वो नाम की सूची वेरीफाई कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो अब जो नाम दे दिया गया उस नाम को वेरीफाई करना ही करना है राज्यपाल को। ऐसा नहीं, राज्यपाल ये नहीं कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है हमारा क्या है, दुश्मन है, इसे हम मंत्री नहीं बना सकते, मंत्री की शपथ नहीं दिला सकते हैं। तो वहां पर ये बात नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने जिस नाम को दे दिया, तो अब यहाँ पर पावर किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है, सीएम के पास है। वो तो चिड़िया बैठाएगा, राज्यपाल तो खाली क्या करेगा, चिड़िया बैठाएगा, वहां पर नामों की सूची पर वो हस्ताक्षर करेगा। और मान लो विभाग बना दिए गए, विभाग बांट दिए गए, बीच में क्या हुआ, कोई विभाग, कोई व्यक्ति मंत्री नहीं चला पा रहा है या फिर घपला घोटाला कर दिया, तो ऐसी स्थिति में, और मैंने बताया घपला घोटाला करने पर जो भ्रष्ट आचरण पर सरकार नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मान लो पब्लिक के बीच में जो है उसकी छवि खराब हो जाती है, घोटाला कर देता है और रोज पेपर में छप रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री, मतलब बहुत लोग अदर पार्टी वाले क्या कहते हैं, इस्तीफा मांगते ना कि फलाने मंत्री से इस्तीफा दिलवाओ। अगर इस्तीफा देते हैं तो सरकार की छवि खराब होगी, तो ऐसी स्थिति में उसको हटा दिया जाता है। तो हटाने का भी जो है अधिकार किसके पास है, सीएम के पास। यानी मंत्रियों को हटा कौन सकता है, सीएम, लेकिन डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, हटाने की सिफारिश करेगा राज्यपाल से। किससे करेगा, राज्यपाल से। राज्यपाल से कहेगा फलाने विभाग के मंत्री को जो है हटा दो, क्योंकि जो है अब जो भी कारण होगा तो सिफारिश करेगा, उससे कहेगा राज्यपाल से, और राज्यपाल मना नहीं करेगा, राज्यपाल को करना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। और विभागों में परिवर्तन कर सकता है राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे, कोई विभाग बदलना है, अगर किसी को शिक्षा मंत्रालय दिया है और कल को जो है शिक्षा की जगह उनको कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, चेंज कर दिया गया, इंटरचेंज, तो मंत्रालयों में क्या कर सकते हैं, हेरा फेरी करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो ये भी पावर सीएम के पास है, लेकिन सीएम महोदय कहेंगे किससे, राज्यपाल। भाई राज्यपाल का सिग्नेचर होगा ना। तो यहाँ 2 चीज आपको याद रखना है कि जो वास्तविक पावर है वो तो सीएम के पास है, लेकिन संवैधानिक पावर जो दिखावटी है, मतलब एकदम बिल्कुल कि एक सिग्नेचर हो रहा है फाइनल रूप से, तो वो किसके पास में है, राज्यपाल के पास में। ठीक है, तो
मंत्रालयों में हेर फेर कर सकता है, इस तरीके से जो है अपना चेंज कर सकता है इनको। और इसके अलावा जो है ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का मध्यस्थ होता है। राज्यपाल, सीएम जो होता है, राज्यपाल प्लस मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच क्या करता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। कौन? सीएम। सीएम जो है दोनों को जोड़ता है, किसको? मंत्रिपरिषद को, राज्यपाल को, क्योंकि बीच में सीएम बैठा हुआ है। अब सारे मंत्री राज्यपाल से तो नहीं मिल सकते हैं। किसी नीति को बनाया अगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने, तो उस नीति को डायरेक्ट जाकर मंत्रालय के विभाग के अध्यक्ष नहीं बात करते राज्यपाल से। कौन बात करता है? सीएम। तो सीएम जो है क्या करता है? मध्यस्थता करता है। सीएम मध्यस्थता करता है किसके बीच में? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच जो है एक ऐसी कड़ी है जो है दोनों को ज्वाइंट करता है, दोनों को जोड़ने की कड़ी है। कौन? सीएम। तो सीएम जो है मध्यस्थता करता है, दोनों का मीडिएटर होता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके अलावा विधानसभा का नेता होता है। सीएम जो होता है विधानसभा का नेता होता है। ठीक है। अब जो विधानसभा की बैठक होती है तो विधानसभा में एक नेता, प्रमुख नेता तो सीएम हो गया, और एक प्रतिपक्ष नेता होता है। तुमने अखबार में पढ़ा होगा, नेता प्रतिपक्ष है, ये मतलब समाचार वगैरह में सुनते होगे। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? जो सरकार के विपक्ष में बैठते हैं, एंटी पार्टी, जो सरकार नहीं बनाते हैं, विरोधी पार्टी, वो क्या कहलाते हैं? नेता प्रतिपक्ष। और जो सरकार की तरफ से जो नेता होता है वो सीएम होता है। तो विधानसभा का, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, विधानसभा का नेता कौन होता है? सीएम होता है। अब विधानसभा का अध्यक्ष अलग हो गया, विधानसभा का अध्यक्ष अलग हो गया, लेकिन विधानसभा का नेता अलग हुआ है। जब विधानसभा की बैठकें चलती है तो वहाँ की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, नेता नहीं करता है। नेता तो सदस्यों की भांति, विधानसभा की सदस्यों की भांति नीचे बैठता है और सारे जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेता है। लेकिन उनकी लीडरशिप कौन करता है? तो सीएम करता है। कौन करता है? सीएम। लीडरशिप मतलब नेता जो है सारे ग्रुप का, सारे विधायकों का नेता, सभी विधानसभा में सभी विधायकों का जो प्रमुख नेता होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। तो इस तरीके से वो विधानसभा का नेता भी होता है। और इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? सीएम। तो यहाँ पर आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक बार और समझ लो। एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, और एक शब्द आता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। इसको कैबिनेट बोलते हैं और इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कल मैंने थोड़ा सा बताया था वैसे। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती हैं सबकी अध्यक्षता कौन करता है? सीएम करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सीएम करेगा। अब थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, क्या है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। कल मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद एक बड़ा शब्द है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक तरफ हम बनाते हैं मंत्रिपरिषद का ये चैम्बर, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद का चैम्बर है, समझ लो। यहाँ पर सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो कौन है? सीएम, मुख्यमंत्री है। ठीक है। और इसके अलावा एक मंत्री होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। एक मंत्री होता है जो कहलाता है कैबिनेट मंत्री। और इसके अलावा एक मंत्री की श्रेणी होती है जो कहलाती है राज्य मंत्री। ठीक है। और एक मंत्री की श्रेणी होती है जो कहलाती है उप मंत्री। ये सब तीनों मिला करके क्या कहलाते हैं? मंत्रिपरिषद। ये सब तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? मंत्रिपरिषद। और एक तरफ होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल छोटा होता है, इसमें सीएम बैठा हुआ है और कैबिनेट के स्तर के मंत्री होते हैं। कौन मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के, और सीएम होता है। ठीक। तो बड़ा कौन हो गया, छोटा कौन हो गया? मंत्रिपरिषद बड़ा हो गया, इसमें सभी मंत्री शामिल हो गए। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन मंत्री शामिल होते हैं? कैबिनेट। और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं इनका काम क्या होता है? ये सभी प्रकार के नीतियों के जो है विभागों के सभी मतलब अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं सब कौन बनाते हैं?
यही बनाते हैं, यही निर्णय लेते हैं कौन नीति कैसी होगी, तो उनके निर्णयों में कौन भाग लेता है, कैबिनेट। तो पावर सबसे ज्यादा किसके पास होता है, कैबिनेट के पास में। पावर सबसे ज्यादा किसके, मंत्रिमंडल के पास होता है। ठीक है, आकार में तो सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद है, लेकिन शक्तिशाली सबसे ज्यादा कौन है, मंत्रिमंडल है। तो ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है कौन, सीएम। यानी जितनी भी नीति निर्माण से संबंधित जितने भी बैठकें होती हैं उन सब की अध्यक्षता कौन करता है, सीएम। अगर सीएम नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट में जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होगा वो क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो ऐसी स्थिति में कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, सीएम नहीं है उस दौरान। ठीक है, तो ये जो है मंत्रिमंडल की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महाधिवक्ता की। इसकी महाधिवक्ता, सीएम के बारे में कोई डाउट तो नहीं, समझ गए। सीएम में ज्यादा कुछ है नहीं, दो तीन चीजें मोटा मोटी है उसको समझ लो, बस एक याद हो जाएगा। अनुच्छेद 164 याद रखना है आपको, सीएम की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सीएम की नियुक्ति का अनुच्छेद 164 में क्या किया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्त होने के लिए सीएम बहुमत दल का नेता होना चाहिए, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अथवा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सीएम बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना होगा। ठीक, और कार्यों की अगर बात करें तो ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक और संवैधानिक प्रधान में अंतर रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि संवैधानिक प्रधान कौन है, तो राज्यपाल है। वास्तविक प्रधान कौन है, तो सीएम है। ठीक है, और सीएम जो है मंत्रिपरिषद का जो है क्या होता है, नेता होता है। मंत्रिपरिषद का वो नेतृत्व करता है, यानी अपने जो मंत्री होते हैं तीनों प्रकार के, तो सभी मंत्रियों का वो क्या करता है, नेतृत्व करता है। ठीक है, विभागों का बंटवारा करता है सीएम ही, क्या करता है, विभागों का, कपड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, फलाना ढकाना, रेल मंत्रालय, दिमाग मंत्रालय। ठीक है, रेल मंत्रालय तो केंद्र सरकार का है, और जो है रेल सड़क मंत्रालय, ये सब राज्य सरकार के मंत्रालय होते हैं। तो राज्य सरकार के मंत्रालय के विभागों के बीच बंटवारा और उसमें किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, तो ये कौन निश्चित करता है, सीएम निश्चित करता है। सीएम अपने लिस्ट को फाइनल करके राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल सभी को जो है शपथ दिलाते हैं और उनको ओके करते हैं। राज्यपाल सीएम सहित सभी मंत्रियों को क्या दिलाते हैं, शपथ। तो याद रखना है, सीएम को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं, और अन्य मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो है मध्यस्थता का कार्य करता है सीएम, यानी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको बताता है, राज्यपाल को। मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है उसकी सूचना राज्यपाल महोदय को कौन पहुंचाता है, सीएम पहुंचाता है। इसलिए सीएम क्या हो गया, दोनों के बीच की कड़ी हो गई, मध्यस्थता जोड़ने का कार्य करता है सीएम। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री की से संबंधित बात। अब हम बात करेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की। आपने पढ़ा था अनुच्छेद 76 में, किसमें, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में पढ़ा था महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, याद आया कुछ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में जो महान्यायवादी है, उसी तरीके से अनुच्छेद 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। राज्य का क्या होगा, एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, राज्य का। तो दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि ये अनुच्छेद 176 में है, ये अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित और मंत्रिमंडल की। और अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है, महाधिवक्ता से। महाधिवक्ता दोनों सीरियल में है। और 76 हमने केंद्र में पढ़ाया था महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता था, केंद्र का विधिक सलाहकार, केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार। विधि मंत्री तो अलग हो गया, कानून मंत्री वो अलग हो गया, क्योंकि
कानून मंत्रालय है, एक मंत्रालय है कानून मंत्रालय, तो उसका जो मंत्री होगा वो कहलाएगा विधि मंत्री या कानून मंत्री। लेकिन यहाँ पर जो विधिक सलाहकार होता है वो कानून से संबंधित, अब मंत्री जो बना है विधिक, वो जरूरी थोड़े नहीं कि वो LLB BA LLB पास हो, वो तो अंगूठा टेक भी हो सकता है ना, मंत्री तो अंगूठा टेक भी हो सकते हैं, तो उन्हें क्या पता ABCD कानून के बारे में। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने के लिए और केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए कौन आता था केंद्र में? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वही चीज राज्यों में कौन करता है? महाधिवक्ता। तो राज्यों में महाधिवक्ता क्या करता है? राज्यपाल महोदय जब उनको जो है, राज्यपाल और राज्य सरकार को, राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री हो, इनको जो है राज्य सरकार को जो विधिक सहायता है, विधि संबंधित जो बातें हैं, तो कौन प्रदान करता है? महाधिवक्ता। कौन प्रदान करता है? महाधिवक्ता। नाम ही है महाधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब वकील, बहुत बड़ा वकील होगा। राज्य का सबसे बड़ा वकील यही होता है, राज्य का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता, सबसे बड़ा कानून जो है विशेषज्ञ, या विशेषज्ञ नहीं कहोगे, मतलब सबसे बड़ा विधि वेत्ता कौन होता है राज्य का? तो महाअधिवक्ता को माना जाता है। ठीक, तो महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कौन व्यक्ति जो है महाधिवक्ता बन सकता है? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए वही क्वालिफिकेशन है जो हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। हाई कोर्ट का जज बनने की जो योग्यता है, आप बता सकते हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता थी? मैंने बताया था। हाँ, पहली बात तो भारत का वो क्या हो? नागरिक हो। दूसरी बात है, हाँ, 10 साल तक वो जो है वकालत किया हो, 10 वर्षों तक वो क्या किया हो? वकालत। अथवा वकालत के साथ साथ अथवा एक चीज और था, 5 वर्ष तक वो न्यायिक कार्य में रहा हो, अथवा 5 वर्ष तक वो न्यायिक सेवा में, न्यायिक कार्य में रहा हो, यानी सरकारी न्यायिक सेवा में 5 वर्ष तक उसने कार्य किया हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कार्य जो है होना चाहिए। 10 वर्ष तक या तो वकालत किया हो और या तो 5 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो और भारत का नागरिक हो, तो ही वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट का क्या बन सकता है? जज बन सकता है। तो हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है, वही योग्यता किसकी होनी चाहिए? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता कौन बनेगा? जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वही जो है महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता का जो है, अब सरकार की तरफ से जो जितने भी मुकदमे होते हैं, होता नहीं फलाने वर्सेस सरकार, कई केस देखे होंगे, तो जो है फलाना व्यक्ति हो गया, उसने सरकार के खिलाफ केस डाल दिया, तो सरकार थोड़े नहीं जाएगी मुकदमा लड़ने, सरकार का एक विधिक जो व्यक्ति होता है वही जाता है। तो कौन जाता है? महाधिवक्ता। सरकार की तरफ से हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में जिस भी न्यायालय में मुकदमे चल रहे होंगे, वहां सुनवाई करने कौन जाएगा? महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता जो है इस तरीके से सरकार की तरफ से वकालत करता है, सरकार की तरफ से वकालत करता है, एक प्रमुख जो है इसके कार्यों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा महाधिवक्ता जो विधान सभाएं होती हैं, विधानमंडल अगर है, विधान परिषद है तो विधानमंडल हो जाएगा, तो विधानसभाओं की बैठक में भाग लेता है। विधानसभाओं की बैठक मतलब जो भी बहस होती है, चर्चा होती है, सत्र चलते हैं, तो उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी भी संसद की बैठकों में भाग लेता था, और यहाँ पर महाधिवक्ता भी जो है विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। लेकिन जब किसी मैटर पर चुनाव जो है वोटिंग होगी, मान लो जो है कोई कानून या कोई विधेयक पास होना है, तो अब विधेयक पास होने के लिए जो है टाई हो गया, 50% जो है पक्ष में पड़ा वोट और 50% विपक्ष में पड़ा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि महाधिवक्ता महोदय जाकर के वहाँ वोट करेंगे, महाधिवक्ता महोदय को वोट करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन वोट करता है? टाई होने पर अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगर कोई मुद्दा टाई हो गया, टाई मतलब बराबर हो गया, 50-50 वोट दोनों तरफ पड़ गए, पक्ष और विपक्ष दोनों में, तो अगर अध्यक्ष महोदय, सदन के अध्यक्ष उस पर वोट कर देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तो उस फैसला हो जाता है। लेकिन महाधिवक्ता महोदय को किसी भी प्रकार से वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के सदस्य नहीं होते हैं। महाधिवक्ता जो है
मेंबर नहीं होते, विधायक सदस्य नहीं होते हैं। तो महाधिवक्ता को प्रश्न यहाँ आएगा, महाधिवक्ता विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, वहां पर जाकर के भाषण दे सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये बात याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये महाधिवक्ता के कुछ क्या हो गए, कार्य हो गए। एक बार समराइज करते हैं महाधिवक्ता। महान्यायवादी अनुच्छेद कितने में है, 76 में है। महान्यायवादी शब्द अगर आ जाए तो ये कहोगे केंद्र सरकार का ये क्या है, विधिक सलाहकार है, केंद्र सरकार का वकील कह सकते हो। केंद्र सरकार का वकील कौन होता है, महान्यायवादी। राज्य सरकार का वकील कौन होता है, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सलाह किसको देता है महाधिवक्ता, राज्यपाल को, राज्यपाल को और राज्य सरकारों को, यानी जिस सरकार में ये महाधिवक्ता होगा वहां की राज्य सरकार को विधिक सहायता देगा। मतलब कोई मैटर ऐसा फंस गया, कानूनी मैटर, ठीक है, कोई विवाद फंस गया दूसरे राज्य के साथ, कोई कानूनी विवाद, तो इस पर सलाह कौन देगा, महाधिवक्ता। या फिर राज्यपाल जब कभी सलाह मांग ले तो फिर उसे सलाह देना पड़ेगा। राज्यपाल किसी मैटर पर सलाह मांगता है महाधिवक्ता से तो उसको उसे सलाह देना पड़ेगा, विधिक सलाह, ठीक है। और ये विधानसभा की सभी बैठकों में भाग ले सकता है। किसी भी प्रकार की बैठक हो विधानसभा की, चाहे सत्र हो, मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र चल रही हो, सभी प्रकार की बैठकों में ये भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। अगर वहाँ चुनाव हो रही है, वोटिंग पड़ रही है, तो उसमें भाग नहीं ले सकता है। भाषण जरूर दे सकता है, वहाँ की बैठकों में जाकर के भाषण कर सकता है। तो इस तरीके से ये महाधिवक्ता और ये दोनों जो है महत्वपूर्ण पद जो है, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता का पद समाप्त होता है।